बड़ी प्राउड की बात है जलंधर के लिए, क्योंकि मान्या फर्स्ट मतलब कि लड़की है जो पंजाब की और जलंधर की जिसने मतलब कि इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुई है। One word me if you want to describe what is badminton for you. My life. हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि जलंधर में आज तक कोई भी जलंधर की जो लड़की है वो इंडिया टीम में सिलेक्ट नहीं हुई। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इंडिया के लिए मेडल लेके आऊं और नेशनल एंथम पोडियम पे खड़े होकर इंडिया का सुनूं। और मैं अपना पूरा अच्छे से हार्ड वर्क करूंगी और पक्का इंडिया के लिए मेडल लेके आऊं। जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। हमारे जालंधर और पंजाब वासियों के लिए एक प्राउड मोमेंट है। आपको बता दें, जालंधर शहर की बेटी मान्या, इनकी जो रिसेंटली इनकी जूनियर इंडियन बैडमिंटन टीम में जो है वो सिलेक्शन हुई है और जल्द ही ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी। मान्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे कि कैसे इनका ये सफ़र रहा और किस तरह से ये फील कर रही हैं। सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मान्या, मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आप कैसा फील कर रहे हैं? इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इंडियन टीम में सिलेक्शन हुई और जल्द ही आप इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगी। कैसा लग रहा है आपको? को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश है, कोचेस सब बहुत ज़्यादा खुश है। तो मान्या, मैं जानना चाहती हूँ कि बैडमिंटन, क्योंकि हमारे देश की अगर हम बात करें, हमारे शहर की बात करें, पंजाब की बात करें तो हॉकी से हम जाने जाते हैं। बैडमिंटन यू रिप्रेजेंट आर जालंधर, आर पंजाब एंड आर कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे। सो बैडमिंटन ही आपने क्यों चूज़ किया और ये आपने कौन सी एज से जो है वो स्टार्ट कर दिया स्पोर्ट, इस गेम? तो मेरे को खेलते हुए 7-8 ईयर्स हो गए। अराउंड जब मैं 10 ईयर्स की थी तब मैंने स्टार्ट करा था खेलना। तो मैंने खेलना सिर्फ फिटनेस के पर्पज़ से स्टार्ट करा था। जो मेरा कज़न ब्रदर है वो खेलते थे, तो जस्ट फिटनेस के पर्पज़ से मैंने स्टार्ट करा खेलना। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट उसमें गेन होने लग गया। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और अब इंटरनेशनल खेल रही हूँ। आपने वो बात तो सुनी होगी कि जिस तरह से पहले क्या होता था कि कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर, कोई टीचर है तो उनका बेटा भी टीचर। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में से भी कोई स्पोर्ट्स में था या इट्स योर इंटरेस्ट कि आप जो इसको आगे लेकर? फैमिली में से कोई ऐसे सच स्पोर्ट्स में नहीं था, बट पेरेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं कि जो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में जाओ। तो मैं आपसे जो है वो रीसेंट अचीवमेंट्स के बारे में भी जानना चाहूँगी। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो आपकी रीसेंट अचीवमेंट्स हैं वो क्या रही? अभी रिसेंटली मेरा ऑल इंडिया नेशनल रैंकिंग में गर्ल्स डबल्स में गोल्ड आया है और अभी जो इंटरनेशनल सिलेक्शन टूर्नामेंट था उसमें मैं मिक्स डबल्स और डबल्स दोनों में सिलेक्ट हुई हूँ। तो मान्या, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे इंटरव्यू से पहले हमारी बात हो रही थी तो आपने बोला कि आप +2 के जो है वो साथ साथ आपकी वो स्टडीज़ भी चल रही हैं। किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस करती है और साथ साथ अपने गेम को भी जो है वो साथ साथ बैलेंस? तो जैसे टाइम कम होता है पढ़ने के लिए, बट जैसे आई प्रेफर लेट नाइट बैठ के पढूं, या फिर जब एग्ज़ाम्स है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं स्टडीज़ के लिए। और टीचर्स भी बहुत हेल्प करती है। अगर कोई कुछ भी डाउट्स होते हैं तो दे आर लाइक कभी भी कॉल कर लो, हेल्प कर देंगे। और कुछ भी नोटबुक्स वगैरह का भी तो उन्होंने कभी स्ट्रिक्टनेस नहीं करी कि नोटबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए। तो स्कूल भी काफ़ी हेल्प करता है। बैडमिंटन में आपके जो है वो कौन है जिससे आप मोटिवेशन लेती है? कौन है आपकी इंस्पिरेशन? साइना नेहवाल, क्योंकि उनकी वजह से इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ था बैडमिंटन का। उनसे पहले इतना क्रेज़ नहीं था। जब से वो खेलना शुरू कर रहे हैं, वो जीतना शुरू हुआ है, उनको देख के सब जितने भी है वो इंडिया में क्रेज़ बेसिकली बैडमिंटन साइना नेहवाल की वजह से ही है। सो इसके अलावा अब आगे आपकी, क्योंकि आपने बोला कि अब जैसे आप इंटरनेशनल जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी और आपकी प्रैक्टिस किस तरह से चल रही है, उसका क्या टाइम रहता है वो भी बताइए। तो अभी इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुई है तो कोचेस भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे हैं। तो हमारे दिन में 3 सेशन होते हैं। सो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 5 to 7 एंड देन 9 to 12 एंड इवनिंग में 6 to 9। व्हाट डू यू थिंक कि एक स्पोर्ट्समैनशिप जिस तरह से फील्ड में आप जब उतरती हैं तो उस टाइम पे कैसा फील होता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ जीत ही मायने रखती है, या जिस तरह से चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स की फील्ड की बात कर लें या कोई और फील्ड है, या पार्टिसिपेशन में मैटर करता है? व्हाट यू थिंक अबाउट?
तो मेरे हिसाब से पार्टिसिपेशन ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अगर हारोगे कुछ नहीं होता, बार बार जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आप जीत नहीं सकते। तो पार्टिसिपेशन मस्ट है और एफर्ट्स अपनी तरफ से पूरे करने चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप एक लड़की हैं और लड़कियों को भी, बहुत सारी लड़कियां आपसे इंस्पायर भी होंगी, उनके लिए भी आप इंस्पिरेशन बनेंगी। तो बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं जो अपने ड्रीम्स जो है वो पीछे छोड़ देती हैं, या आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ वजह या कुछ, कई बार बच्चे हेजिटेट कर जाते हैं। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रह के और फुल हार्ड वर्क करोगे, और पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स फील्ड में हो या फिर कोई भी फील्ड हो, अगर आप पेशेंस के साथ लगे रहोगे तो पक्का रिजल्ट आएगा। तो जाते जाते आप हमारे शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? एंड यस, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन से पहले सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, वन वर्ड में इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ बैडमिंटन फॉर यू? माई लाइफ। तो फ्यूचर प्लान्स भी बता दीजिए जाते जाते, और साथ में जो शहरवासी हैं, पंजाब वासी हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँ और नेशनल एंथम पोडियम पे खड़े होकर इंडिया का सुनूँ, और मैं अपना पूरा अच्छे से हार्ड वर्क करूँगी और पक्का इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँ। बेस्ट विशेस फ्रॉम पंजाब केसरी। मान्या, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द जो है वो हमारे लिए मेडल लेकर आएँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मान्या के कोच भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो कोच होते हैं, चाहे वो फील्ड की बात करें या अगर हम लाइफ की भी बात करें, तो एक गुरु की भूमिका निभाते हैं। तो मान्या को जिस तरह से आपने सिखाया और अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपकी जो सिखाई गई टेक्निक्स हैं उनको ही अपनाकर जो है वो जल्दी जीत कर भी आएगी, हम यही दुआ करते हैं। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं मैडम, बड़ी प्राउड की बात है जलंधर के लिए, क्योंकि मान्या फर्स्ट मतलब कि लड़की है जो पंजाब की और जलंधर की जिसने मतलब कि इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हुई है। ये मतलब बहुत बड़ी बात है, हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि जलंधर में आज तक कोई भी जलंधर की जो लड़की है वो इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं हुई। अब ये जो है अपना जर्मन और डच जा रही है अगले महीने फरवरी में, तो उम्मीद है वहाँ पे भी अच्छा करके आएगी ये। बाकी इसका हार्ड वर्किंग तो है ही है, बहुत मेहनत बहुत है, दिन के 6-6 7-7 घंटे इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से फिर इसकी तैयारी चलती है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जिस तरह से आपने मान्या को एकदम तैयार किया है, क्या लगता है आपको कि और बच्चे भी जो चाहते हैं इस तरह से स्पोर्ट्स को अपनाना, तो आप उनको किस तरह से यहाँ पे उनको संदेश दीजिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सर हेजिटेट ही कर जाते हैं। बिल्कुल नहीं मैडम, मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं जलंधर के, पंजाब के, उन सबको मतलब कि आगे आना चाहिए, और स्पोर्ट्स कोई भी हो, बैडमिंटन हो, कोई भी बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, मतलब कि सभी मतलब कि स्पोर्ट्स में मतलब कि अपने बच्चों को मैक्सिमम डालें, क्योंकि आने वाला टाइम मतलब स्कोप बहुत है बैडमिंटन में, बास्केटबॉल में, टेबल टेनिस और भी जो गेम्स हैं। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़रूर लेके आना चाहिए।